वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अच्छा, आज सर्दी बहुत है, बारिश भी हो रही है, तो काइंडली अपने आप को कवर रखें और अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। आज जो टॉपिक मैं डिस्कस करना चाहती हूँ आपके साथ वो है हाउ टू मैनेज टाइम। हम कैसे मैनेज कर सकते हैं टाइम को। इस टॉपिक को उठाने का मकसद ये है कि काफ़ी स्टूडेंट्स ने मेरे से कहा कि हमसे टाइम नहीं मैनेज होता, अगर आपने कुछ बताना है तो हमें टाइम के हवाले से बताएं। तो मैंने कहा कि किस तरह, कहते पढ़ने के हवाले से और अपनी डेली लाइफ की रूटीन के हवाले से, और भी काफ़ी चीज़ें थी। तो 3 टॉपिक्स हमने डिस्कस किए जो हमारे हिसाब से हमारे पास होने चाहिए थे। अब एक था स्टडीज़ के पढ़ाई के लिए कैसे टाइम निकालें, डेली टास्क जो काम हमें वाकई रोज़ाना करने पड़ते हैं, उसके अलावा सेल्फ अपने लिए। तो मैंने कुछ इस टॉपिक्स को कवर करने के लिए 2 से 3 चीज़ें दी हैं इधर ना, एक ही वीडियो में तीनों चीज़ों को कवर कर दी हैं। इसलिए आप लोग अगर इस पर फोकस करेंगे और इसको सीरियसली फॉलो करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। चलिए, सबसे पहले हमारा है कि हमने स्टडीज़ को कैसे करना है। स्टडीज़ को करने के लिए हमारे पास है कि हमने रीड इन स्मॉल चंक्स, कि हमने पढ़ना है तो आधा घंटा अगर हमने पढ़ा है तो 5 से 10 मिनट की ब्रेक लेनी है। मैंने लिखा है इधर कि ब्रेक एंड रेस्ट फॉर 5 मिनट। अच्छा, ये बात है, स्मॉल चंक्स का मतलब है कि थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना है। जैसे कि डाइटिंग के अंदर हमें कहा जाता है थोड़ा थोड़ा खाएं थोड़ी थोड़ी देर बाद, यानी कि कुछ टाइम के बाद, उसी तरह पढ़ना है। ये नहीं कि अगर आपने केमिस्ट्री उठाई है तो 2 घंटे केमिस्ट्री को लेके बैठे रहना है, चाहे कुछ ना आए बस बुक खोल के बैठे रहना है, ऐसे नहीं करना। केमिस्ट्री पढ़नी है, आधा घंटा पढ़ा, उसके बाद 5 मिनट की ब्रेक ली, उसके बाद देखा कि 5 मिनट में आपने क्या क्या याद कर सके हो या आपको क्या बात समझ आई है, कौन सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ केमिस्ट्री का। उसी तरह आगे है ब्रेक एंड रेस्ट फॉर 5 मिनट, आधा घंटा पढ़ के 5 मिनट की ब्रेक। आगे है SQ3R, ये एक मेथड है, एक टेक्निक है, साइंटिफिकली साइकोलॉजिकली दी गई है स्टडीज़ के लिए। तो इस जो से है ना मेथड को फॉलो करें, और अगर आपको अगर आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इस टेक्निक को भी आपके लिए एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, ये टेक्निक बहुत बेनिफिशियल है, मैंने भी इसको यूज़ किया है तो फिर मुझे भी फ़ायदा हुआ है वैसे तो। अच्छा, दूसरा टॉपिक है हमारे पास डेली टास्क। डेली टास्क में हमें सबसे पहले जो चीज़ हम ठीक कर सकते हैं वो हमारा टाइम टेबल है। अगर हमारे पास हमारा टाइम टेबल सही है तो हमारे पास ये काम सही हो सकता है। कि अगर हमने टाइम टेबल बनाया है कि सुबह, अगर देखें अगर बिया मुस्लिम तो हमारा तो टाइम टेबल सेट होना चाहिए। नमाज़ पढ़ते हैं, जो बंदा 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता है उसका टाइम टेबल ख़राब नहीं हो सकता। ठीक है। अच्छा, आगे बात है सेल्फ, स्पेंड सम टाइम अलोन विद योर सेल्फ, कि कुछ टाइम आप अकेले गुजारें। और ये जब टाइम अकेले गुजारना है ना, तो इसके अंदर देखना है कि आपने पूरे दिन में किया क्या। या तो मॉर्निंग में 5-10 मिनट अपने आप को दें, इसका मतलब ये नहीं है कि रेस्ट करना है, इसके अंदर है कि आपने अपना एक टाइम टेबल सेट करना है। वो भी ये नहीं कि आपने सोच लिया है कि बस आपने ये करना है, आपने टाइम टेबल को फॉलो करना है और उसको आपने और अपने उस टाइम टेबल को आपने फॉलो करने के लिए यूज़ करना है एक पेन और पेज। उस पर आपने सब कुछ लिख देना है, पूरे दिन की रूटीन लिख देनी है कि आपने अगर 7 बजे, जैसे कि स्टूडेंट्स हैं 7 बजे तैयार हो जाएं, पहले तो नमाज़ पढ़ें, नमाज़ पढ़ने के बाद तैयार हो जाएं, नाश्ता वगैरह करके तैयार हो जाएं, कॉलेज आएँ, कॉलेज के बाद जब घर गए हैं उसके बाद का टाइम टेबल सेट करके रख लें कि हमने 2 बजे के बाद ये करना है, 3 बजे ये करना है, 4 बजे ये करना है, एंड सो ऑन। इस तरह करके अपना एक टाइम टेबल है एक हार्ड कॉपी में रखें। हार्ड कॉपी का मतलब कि पेज के ऊपर। तो उससे क्या होगा, जब जौन सा आप काम करते जाएंगे उसको टिक मार्क करते जाएं, उससे ये होगा आप पंचुअल हो जाएंगे अपने काम के लिए, आप रेगुलर हो जाएंगे कि आपने ये काम करना है। तो फिर इस तरह जब आप 2 से 3 चीज़ें अपनी फॉलो करेंगे तो आपको खुद भी अंदाज़ा हो जाएगा कि आप अपने लिए क्या कर सकते हैं, तो उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। इसलिए काइंडली इस बात को सीरियसली लेके अपना टाइम मैनेज करना सीखें, एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर कोई जॉब करता है उसके लिए भी यही है कि अपनी जॉब के बाद जो उनसे घर पे टाइम जाके उसने गुजारना है, तो उसने उसको किस तरह मैनेज करना है, उस टाइम को किस तरह यूटिलाइज़ करना है।
ठीक है। इंसान को कहीं रुकना नहीं चाहिए, और इंसानी और क्या होता है, ये नेचर में भी है कि हम रुक नहीं सकते, हम रुक नहीं सकते। अब अगर जैसे कि सर्दी है, सर्दी अगर कंसेक्टिव अब 2 से 3 महीने होती है, जब सर्दी से हम उकता जाते हैं, हम कहते हैं बस गर्मियाँ आ जाए, और गर्मियाँ हमारे पास 10 महीने रहती हैं, और जब गर्मियाँ होती हैं हम लोग बोर हो जाते हैं कि बिल्कुल के एक जैसा मौसम, गर्मी गर्मी गर्मी, तो उसके बाद हम कहते हैं सर्दी आ जाए। ये नेचर है कि इंसान को एक तरफ लगाया जाए। अगर पूरे दिन, अगर मैं कहूँ कि पूरा दिन आप पढ़ते रहें तो आप नहीं पढ़ सकते, इसलिए काइंडली अच्छे तरीके से बात को फॉलो करें और अपने टाइम को मैनेज करना सीखें। अगर किसी को इस वीडियो से बेनिफिट हो तो मुझे काइंडली बताइएगा कमेंट सेक्शन में। SQ3R मेथड के बारे में भी अगर किसी को कोई नॉलेज चाहिए होगी तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।